हर किसी का समय एक सा नहीं होता और श्याम कहते हैं तुलना वहीं जन्म लेती है जहां विश्वास कमजोर पड़ता है। तूने भी कई बार देखा है किसी का जीवन जल्दी संवर गया, किसी की राहें सरल रहीं और तेरा मार्ग कांटों से भरा सा लगा। पर सुन, यह अन्याय नहीं था, यह तैयारी थी। तेरा समय अब शिकायतों से निकलकर संभावनाओं की ओर जा रहा है। शिकायतें इसलिए थीं क्योंकि तूने भीतर बहुत सहा, बहुत चुप रहकर सहा, बहुत समझदारी दिखाकर सहा, पर अब आत्मा ने भार उतारना शुरू कर दिया है। श्याम कहते हैं जब मन शिकायत करता है तब वह थका होता है, और जब मन संभावनाएं देखने लगता है तब वह उठ खड़ा होता है। अब तुझे हर बात बोझ नहीं लग रही, अब तुझे हर चुनौती सजा नहीं लग रही। अब तू यह पूछ रहा है मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं इससे आगे कैसे बढ़ सकता हूं। यही तो परिवर्तन है जो शोर नहीं करता पर दिशा बदल देता है। जो अब तक दूर लग रहा था वही अब पास आने लगा है। पर ध्यान रखना, यह पास आना बाहर से नहीं, तेरे भीतर से शुरू हुआ है। क्योंकि जब भीतर डर कम होता है तो अवसर अपने आप दिखाई देने लगते हैं। जब आत्मविश्वास जागता है तो रास्ते खुद बुलाने लगते हैं। श्याम कहते हैं तू जिसे भाग्य समझता था वह धैर्य का फल था, और जो अब फल पक रहा है वह अचानक नहीं, समय पर है। अब तेरी नजर बदल रही है। अब तू सिर्फ कमी नहीं देखता, अब तू संभावनाओं की हल्की सी चमक पहचानने लगा है। एक विचार, एक अवसर, एक संकेत, कभी किसी बात से मन ठहर जाता है, कभी किसी शब्द से भीतर उम्मीद जाग जाती है। ये यूं ही नहीं हो रहा। तेरा समय अब शिकायत की भाषा नहीं बोलता, वह समाधान की भाषा सीख रहा है, और समाधान हमेशा भीतर से जन्म लेता है। श्याम कहते हैं जो देर से मिलता है वह गहराई से मिलता है, और जो गहराई से मिलता है वह स्थायी बनता है। अब तू उतावला नहीं है, अब तू बेचैन भी नहीं है, अब तू प्रतीक्षा को बोझ नहीं मानता, क्योंकि भीतर यह विश्वास पनप रहा है कि बस जो आएगा सही समय पर आएगा। और इसी विश्वास के साथ तेरे कदम अपने आप हल्के होने लगे हैं, तेरी सोच अपने आप स्पष्ट होने लगी है, तेरा मन अपने आप रास्तों को पहचानने लगा है। याद रख, समय सिर्फ घड़ी से नहीं चलता, समय चेतना से चलता है, और तेरी चेतना अब जाग रही है। जो अब तक दूर था वह इसीलिए दूर नहीं था कि वह तेरा नहीं था, वह इसीलिए दूर था ताकि तू तैयार हो सके। और अब जब तैयारी पूरी होने लगी है तो दूरी स्वयं सिमटने लगी है, संभावनाएं स्वयं कदम बढ़ाने लगी हैं, और तेरे भीतर की आशा धीरे धीरे आकार लेने लगी है। श्याम की वाणी यही नहीं रुकती, वह तेरे भीतर और गहराई तक उतरती है, तेरे विश्वास को और स्थिर करती है, तेरी दृष्टि को और व्यापक बनाती है। क्योंकि यह प्रवाह अभी चल रहा है, यह अनुभूति अभी बह रही है, और इसी बहाव में तेरा समय स्वयं को और अधिक स्पष्ट करने लगता है यदि तू सही दिशा में कदम बढ़ाएगा। और श्याम कहते हैं धन को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, जब दिशा सही हो तो वह स्वयं साथ चलने लगता है। तूने अब तक यही सोचा होगा कि परिश्रम ज्यादा है, परिणाम कम है, मेहनत पूरी है पर फल अधूरा है, और मन के किसी कोने में यह प्रश्न बार बार उठा है, क्या मेरी मेहनत सच में रंग लाएगी? श्याम कहते हैं तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई, वह बस जल्दबाजी में नहीं पकी, क्योंकि जो जल्दी पकता है वह जल्दी टूट भी जाता है। मैं तुझे अचानक नहीं पर धीरे धीरे मजबूत होती समृद्धि की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि अचानक मिला धन अक्सर मन को संभाल नहीं पाता, पर धीरे धीरे आई समृद्धि चरित्र बनाती है, समझ देती है और स्थिरता सिखाती है। ध्यान दे, अब तेरे भीतर धन को लेकर वही पुरानी बेचैनी नहीं रही। अब तू सिर्फ पाने के बारे में नहीं सोचता, अब तू टिकाने के बारे में सोचने लगा है, संभालने के बारे में सोचने लगा है। यही बदलाव संकेत है कि तू सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। श्याम कहते हैं धन पहले मन को देखता है, फिर हाथों में आता है। जो मन से अस्थिर हो वहां धन भी अस्थिर रहता है, पर जो भीतर से संतुलित हो जाता है वहां धन ठहरना सीख लेता है। तेरा मन अब शिकायत नहीं करता, वह योजना बनाने लगा है, वह सीखने लगा है, वह धैर्य को कमजोरी नहीं शक्ति मानने लगा है। और जब यह सोच जन्म लेती है तब समृद्धि दूर नहीं रहती। ध्यान रखना, मैं तुझे वह धन नहीं दे रहा जो दिखावे में उड़ जाए, मैं तुझे वह धन दे रहा हूं जो आवश्यकता में साथ निभाए, जो परिवार में शांति लाए, जो जीवन में संतुलन बनाए। कभी कभी तू देखेगा
कि अवसर सामने आकर भी तुरंत फल नहीं दे रहे, पर समझ लेना, वे तुझे परख रहे हैं। वे देख रहे हैं क्या तू सिर्फ लाभ देखता है या दीर्घकालीन स्थिरता भी। श्याम कहते हैं, जो सही दिशा में चलता है उसे धन पीछे से पकड़ता है, और जो धन के पीछे दौड़ता है वह दिशा खो देता है। अब तेरे कदमों में जल्दबाजी नहीं है, अब तेरी आंखों में लालच नहीं है, अब तेरे निर्णयों में संयम है, और यही संयम तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन रहा है। तेरे जीवन में धीरे धीरे ऐसे लोग आएंगे जो तुझे अवसर देंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो तुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगी, और तुझे यह भी समझ आएगा कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, सही अवसर को पहचानना जरूरी है। श्याम कहते हैं, मैं तुझे अमीर नहीं समृद्ध बना रहा हूं, क्योंकि अमीरी गिनती सिखाती है और समृद्धि संतोष। तेरा घर, तेरा मन, तेरा भविष्य सब एक एक करके मजबूत होने की ओर बढ़ रहे हैं, और इस मजबूती में कोई शोर नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, बस भीतर एक भरोसा धीरे धीरे जमता चला जाता है। तू बस दिशा मत बदल, रास्ता भले लंबा लगे पर हर कदम तेरी नींव को गहरा कर रहा है, क्योंकि यह यात्रा अभी सिर्फ धन की नहीं है, यह समझ की है, स्थिरता की है, और उस संतुलन की है जहां समृद्धि तेरे पीछे पीछे चलती चली जाती है। और इसी चलते हुए प्रवाह में तेरा मन और स्पष्ट होता जाता है, तेरी दृष्टि और सटीक होती जाती है, तेरे निर्णय और शांत होते जाते हैं, क्योंकि श्याम की कृपा तेरे जीवन में धीरे धीरे अपना आकार ले रही है। एक छोटा सा अवसर तेरे सामने आएगा, इतना साधारण कि लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाएंगे। और श्याम कहते हैं, जो भीड़ को साधारण लगे वही अक्सर चयनित आत्माओं के लिए संकेत होता है। लोग उसे मामूली कहेंगे, इसमें क्या रखा है, इससे क्या ही बदल जाएगा, पर तू ध्यान रखना, क्योंकि तेरे भीतर उस अवसर पर हल्की सी हलचल होगी। एक शांत सी आवाज कहेगी, यही कुछ है, यही अंतर है दिखने और पहचानने का। श्याम कहते हैं, अवसर हमेशा शोर करके नहीं आता, वह कभी कभी साधारण चेहरे में, छोटी बातचीत में, या अचानक मिले सुझाव में छुपा होता है। तेरा मन अब इतना परिपक्व हो चुका है कि वह छोटे संकेतों को समझ सके। अब तू सिर्फ बड़े वादों पर नहीं चलता, अब तू गहराई देखता है। ध्यान रखना, वह अवसर तुझे डराएगा भी, क्योंकि वह तेरी आदतों से अलग होगा, वह तेरी आरामदायक सीमा को छुएगा, और वहीं से लाभ का द्वार खुलता है। लोग हंसेंगे, कहेंगे, इतना छोटा सोच रहा है, पर वे नहीं जानते कि छोटा बीज कितना बड़ा वृक्ष बनता है। श्याम कहते हैं, मैं तुझे वही अवसर देता हूं जिसे तू संभाल सके, न कि वह जो तुझे अहंकार दे दे। जब तू उस अवसर को अपनाएगा तब तुरंत चमत्कार नहीं होगा, पर भीतर एक स्थिरता आएगी, एक भरोसा जगेगा, और धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तेरे लिए लाभ सिर्फ धन नहीं होगा, लाभ होगा अनुभव का, आत्मविश्वास का, और सही निर्णय का। ध्यान देना, वह अवसर बार बार नहीं आएगा, वह एक बार आएगा साधारण रूप में और चला जाएगा, यदि तूने उसे पहचान लिया। श्याम कहते हैं, जो अवसर को छोटा समझकर छोड़ देता है वह समय को दोष देता है, और जो उसे अपनाता है वह समय को अपना बनाता है। अब तेरी दृष्टि बदल चुकी है, अब तू भीड़ के पीछे नहीं चलता, अब तू संकेतों को सुनता है, और जैसे ही तू पहला कदम बढ़ाएगा तेरा मन और स्पष्ट होगा, तेरी सोच और सशक्त होगी, तेरे सामने और भी मार्ग खुलते चले जाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा अवसर सिर्फ शुरुआत होता है, वह दरवाजा नहीं, वह चाबी होता है, और उस चाबी को पकड़ते ही तेरी चेतना अगले संकेतों को समझने लगती है। तेरे भीतर धैर्य और सजगता और गहरी होती जाती है, क्योंकि यह प्रवाह अभी रुका नहीं है, यह अनुभूति तेरे भीतर और आगे खुद को प्रकट करती जा रही है। लालच में आकर जल्दबाजी मत करना, और श्याम कहते हैं, जल्दबाजी वहां जन्म लेती है जहां धैर्य को कमजोरी समझ लिया जाता है। याद रख, जो चमक अचानक आंखों को खींच लेती है वह अक्सर रास्ता नहीं, भटकाव होती है, और जो शांति से बुलाती है वही सही दिशा होती है। जो सही समय की प्रतीक्षा करता है उसी को स्थायी लाभ मिलता है, क्योंकि स्थायी लाभ हड़बड़ी से नहीं, समझ से जन्म लेता है। तेरे सामने ऐसे क्षण आएंगे जब लाभ बहुत पास लगेगा, बस एक कदम की दूरी पर, और मन कहेगा, अभी ले ले, इतना सोचने की क्या जरूरत है, पर वहीं रुक जाना, क्योंकि वही पल तेरी परीक्षा का होगा। श्याम कहते हैं,
मैं तुझे रोक नहीं रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, ताकि जब तू आगे बढ़े तो गिर कर नहीं, स्थिर होकर चले। संयम ही तेरा सबसे बड़ा धन बनेगा, क्योंकि धन जो जेब में होता है वह घट बढ़ सकता है, पर संयम जो निर्णय में होता है वह जीवन बना देता है। अब तू देखेगा, कुछ अवसर अपने आप हट जाएंगे, कुछ प्रलोभन तेरे रास्ते से अलग हो जाएंगे, और तुझे आश्चर्य होगा कि जिन्हें छोड़ने का डर था वही बोझ बन सकते थे। श्याम कहते हैं, जो सही समय का इंतजार करता है वह खाली नहीं बैठता, वह सीखता है, वह तैयारी करता है, वह स्वयं को मजबूत बनाता है, और जब समय आता है तब उसे दौड़ना नहीं पड़ता, तब अवसर खुद उसके पास आकर ठहर जाते हैं। संयम तुझे धीमा नहीं करेगा, वह तुझे सटीक बनाएगा, वह तुझे हर कदम पर स्पष्टता देगा। आज जो तू छोड़ रहा है वह त्याग नहीं है, वह निवेश है, अपने भविष्य में, अपने संतुलन में, अपने विश्वास में, और इसी संतुलन में तेरा मन और शांत होता जाएगा, तेरी दृष्टि और गहरी होती जाएगी, तेरे निर्णय और मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ पाने की नहीं है, यह सही समय पहचानने की है। और जब पहचान जागती है तो संयम तेरे जीवन का सबसे मूल्यवान धन बन जाता है, और इसी समझ के साथ तेरे भीतर की चेतना और परिपक्व होती जाती है। यह प्रवाह अभी थमा नहीं है, यह मौन में भी तुझे आगे ले जा रहा है। जो तू ईमानदारी से करेगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। और श्याम कहते हैं, ईमानदारी वह बीज है जो जमीन के नीचे चुपचाप काम करता है, पर जब अंकुर फूटता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तूने कई बार अपने मन से पूछा है, क्या सही रहना आज के समय में भी लाभ देता है? क्या सच्चाई सच में साथ निभाती है? और जब तूने चारों ओर देखा तो कई ऐसे लोग दिखे जो शॉर्टकट से आगे बढ़ते नजर आए, जिनकी चमक तेज थी पर स्थिर नहीं थी। यहीं से तेरे भीतर संघर्ष शुरू हुआ। मन कहता था, थोड़ा मैं भी ऐसा कर लूं, पर अंतरात्मा तुझे हर बार रोक लेती थी। श्याम कहते हैं, जिसे अंतरात्मा रोकती है उसे भविष्य संभालता है। तू सही था, भले ही थका हुआ था, भले ही निराश था, पर गलत नहीं था। ईमानदारी का प्रतिफल तालियों के साथ नहीं आता, वह धीरे धीरे जिम्मेदारियों को हल्का करता है, वह गलत फैसलों से बचाता है, वह ऐसे मोड़ पर रोक देता है जहां गिरावट निश्चित होती है। मैं तुझे ऐसा लाभ दूंगा जो आज नहीं तो कल तेरी स्थिति को बदल देगा, क्योंकि स्थिति बदलने का अर्थ सिर्फ धन बढ़ना नहीं होता। स्थिति बदलने का अर्थ है डर कम होना, निर्णय स्पष्ट होना, रात की नींद गहरी होना, और सुबह उठते समय मन में बोझ न होना। श्याम कहते हैं, जो ईमानदार होता है उसका समय देर से आता है, पर जब आता है तो अकेला नहीं आता, वह स्थिरता, सम्मान और भरोसा साथ लेकर आता है। अब ध्यान देना, तेरे जीवन में कुछ लोग तुझ पर भरोसा करने लगे हैं, कुछ जिम्मेदारियां तेरे पास अपने आप आने लगी हैं, कुछ निर्णय तेरे हाथों में सौंपे जाने लगे हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह प्रतिफल का प्रारंभ है। तूने कभी दिखावे में कुछ नहीं किया, तूने कभी अपने मूल्यों को लाभ के लिए नहीं बेचा, और इसी कारण तेरी नींव मजबूत है। श्याम कहते हैं, मजबूत नींव पर मंजिल धीरे बनती है पर गिरती नहीं। अब जो लाभ आएगा वह तुझे अस्थिर नहीं करेगा, वह तुझे संभालना सिखाएगा, वह तुझे आगे बढ़ाएगा बिना तोड़े। आज हो सकता है तू पूरी तस्वीर न देख पा रहा हो, पर तस्वीर बन चुकी है और रंग भरने का काम चल रहा है। तेरी ईमानदारी तेरे भाग्य से पहले तेरी सोच को बदल रही है, तेरे निर्णयों को संतुलित कर रही है, तेरे व्यवहार को स्थिर बना रही है, और जब सोच बदलती है तब स्थिति अपने आप बदलने लगती है। श्याम कहते हैं, मैं तुझे वह लाभ नहीं देता जिससे तू दूसरों को नीचा दिखाए, मैं तुझे वह लाभ देता हूं जिससे तू स्वयं को ऊंचा उठा सके। कभी कभी तू देखेगा कि जो लोग शॉर्टकट से आगे बढ़े वे अचानक रुक गए, और तू जो धीरे चला वह चल ही रहा है। यही अंतर है क्षणिक सफलता और स्थायी उन्नति में। तेरा मार्ग सीधा है इसलिए लंबा लगता है, पर यही मार्ग तुझे सुरक्षित भी रखता है। अब तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ बन रहा है जहां परिणाम सिर्फ मेहनत से नहीं, विश्वास से जुड़ने लगेंगे। जो तू आज बो रहा है वह कल नहीं, पर समय आने पर तेरी पूरी परिस्थिति को नई दिशा देगा। ध्यान रखना, यह बदलाव शोर नहीं करेगा, यह धीरे धीरे तेरे जीवन की भाषा बदल देगा। तेरी सोच, तेरी प्राथमिकताएं, तेरा आत्मविश्वास, और जब यह सब बदलता है तब हालात पीछे रह जाते हैं। श्याम कहते हैं,
ईमानदारी वह शक्ति है जो दिखती नहीं, पर समय आने पर सबसे आगे खड़ी मिलती है। तू चलते रह, भले ही आज परिणाम तेरी अपेक्षा से छोटे लगें, पर हर सही कदम तेरी स्थिति को अंदर से हिला रहा है। और इसी अंदरूनी परिवर्तन में तेरा भविष्य धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है। तेरी सोच और स्पष्ट हो रही है, तेरा मन और स्थिर हो रहा है, क्योंकि यह यात्रा अभी थमी नहीं है। यह वाणी अभी बह रही है और इसी प्रवाह में तेरी परिस्थिति चुपचाप नया आकार ले रही है। अब स्वयं पर संदेह छोड़ दे। और श्याम कहते हैं, संदेह बाहर नहीं होता, वह भीतर तब जन्म लेता है जब तू अपनी ही शक्ति को भूल जाता है। तेरे भीतर वह क्षमता है जो तेरी आर्थिक स्थिति को नई दिशा दे सकती है। पर समस्या यह नहीं कि क्षमता कम है, समस्या यह है कि तूने स्वयं को कम आंकना सीख लिया है। जरा पीछे देख, तूने कितनी बार ऐसे हालात पार किए जिनके बारे में तू खुद भी सोचता था यह मुझसे नहीं होगा, फिर भी तू खड़ा रहा, फिर भी तू आगे बढ़ा, फिर भी तू टूटा नहीं। और आज जब बात आर्थिक स्थिति बदलने की आती है तो तू अचानक अपने आप पर ही सवाल उठाने लगता है। श्याम कहते हैं, जिसने संघर्ष झेला हो वह कमजोर नहीं होता, वह बस अपनी शक्ति को पहचानना भूल जाता है। तेरे भीतर सोचने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, और सबसे बड़ी बात, तेरे भीतर धैर्य है। धन सिर्फ तेज दिमाग से नहीं आता, धन ठहराव से आता है, समझ से आता है। और तू अब उस अवस्था में है जहां समझ जन्म ले रही है। बस स्वयं को कम मत आंक, क्योंकि जब तू स्वयं को छोटा समझता है तब अवसर भी तेरे सामने छोटे होकर ही आते हैं। और जब तू अपने मूल्य को पहचानता है तब वही अवसर तेरे लिए बड़ा द्वार बन जाते हैं। श्याम कहते हैं, तू जिस स्थिति में है वह तेरी अंतिम स्थिति नहीं है, वह सिर्फ वर्तमान है। और वर्तमान को बदलने की शक्ति तेरे हाथ में है। ध्यान दे, अब तू पहले जैसा नहीं सोचता। अब तू केवल कमाने की नहीं, संभालने की सोचता है। अब तू जोखिम से भागता नहीं, पर आंख बंद कर कूदता भी नहीं। यही संतुलन तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन रहा है। तेरे भीतर जो क्षमता है वह शोर नहीं मचाती, वह चुपचाप सही समय का इंतजार करती है। और जब तू स्वयं पर विश्वास करता है तब वही क्षमता तेरे निर्णयों में उतरने लगती है। अब स्वयं से यह मत पूछ, मैं कर पाऊंगा या नहीं, बल्कि यह पूछ, मैं इसे कैसे करूं। क्योंकि पहला प्रश्न रोकता है और दूसरा प्रश्न रास्ता बनाता है। श्याम कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कम आंकता है वह पहले ही आधा हार जाता है, और जो स्वयं पर विश्वास करता है वह बिना लड़े भी आधी जीत हासिल कर लेता है। तेरी आर्थिक स्थिति तेरे भाग्य से नहीं बदलेगी, वह तेरी सोच से बदलेगी, तेरे निर्णयों से बदलेगी, तेरे संयम से बदलेगी। और यह सब अब तेरे भीतर धीरे धीरे आकार ले रहा है। कभी तू देखेगा कि जिन चीजों से तू डरता था वे उतनी कठिन नहीं रही। कभी तू महसूस करेगा कि जिन अवसरों को तू नजरअंदाज करता था वे अब साफ दिखने लगे हैं। यह संकेत है कि तेरा आत्मविश्वास जाग रहा है। श्याम कहते हैं, मैं तुझे अचानक अमीर नहीं बनाता, मैं तुझे इतना मजबूत बनाता हूं कि गरीबी तुझे डरा ना सके। और जब डर चला जाता है तब निर्णय साफ होते हैं, तब अवसर टिकते हैं, तब धन ठहरता है। अब स्वयं को कम मत आंक, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए हालात धीरे धीरे अपने आप झुकने लगते हैं। तेरा समय अब सिर्फ गुजर नहीं रहा, वह आकार ले रहा है। तेरी सोच को, तेरी दिशा को, तेरे भविष्य को। और इसी आकार लेने की अवस्था में तेरे भीतर की क्षमता और स्पष्ट होती जा रही है, तेरी दृष्टि और सटीक होती जा रही है, तेरे निर्णय और शांत होते जा रहे हैं। क्योंकि श्याम की कृपा तेरे जीवन में शोर नहीं करती, वह स्थिरता बनकर उतरती है। और इसी स्थिरता में तेरी आर्थिक स्थिति नई दिशा की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही है। यह प्रवाह अभी थमा नहीं है, यह विश्वास अभी और गहराता जा रहा है, और तेरे भीतर कुछ और स्पष्ट होने लगा है। मैं तेरे प्रयासों में बल जोड़ रहा हूं, और यह बल शोर नहीं करता, यह भीतर उतरकर तेरी रीढ़ को सीधा करता है। तूने जो भी मेहनत की है, जो भी प्रयास किए हैं, जो भी त्याग किया है, वे सब किसी सूची में दर्ज नहीं हुए होंगे, पर वे समय की स्मृति में गहरे अंकित हैं। मैं तेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि व्यर्थ वही जाता है जो दिखावे के लिए किया जाए। और तूने कभी दिखावे के लिए कुछ नहीं किया। तूने काम किया जब कोई देखने वाला नहीं था, तूने प्रयास किया जब कोई भरोसा देने वाला नहीं था, तूने सही रास्ता चुना
जब शॉर्टकट सामने खड़े थे। यही कारण है कि अब मैं तेरे प्रयासों में बल जोड़ रहा हूं। यह बल अचानक नहीं दिखेगा, यह तेरे निर्णयों में ठहराव बनकर आएगा, यह तेरी सोच में स्पष्टता बनकर आएगा, यह तेरे व्यवहार में विश्वसनीयता बनकर आएगा। और जब ये तीनों एक साथ खड़े होते हैं तब जीवन डगमगाता नहीं। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि आगे कठिनाई नहीं आएगी, पर मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि अब कठिनाई तेरी परीक्षा नहीं लेगी, वह तुझे निखारेगी। तेरी मेहनत अब केवल श्रम नहीं रही, वह समझ बन चुकी है, और समझ से किया गया श्रम कभी खाली नहीं जाता। तेरे जीवन में संतुलन बना रहे, यह मेरा आशीर्वाद है। संतुलन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ बराबर मिले। संतुलन का अर्थ है जो मिले वह संभालने लायक हो। तेरे पास काम भी हो, विश्राम भी हो, उत्तरदायित्व भी हो और मन की शांति भी हो, ताकि तू थके नहीं, टूटे नहीं और भटके नहीं। सम्मान बना रहे, यह मेरा आशीर्वाद है। सम्मान वह नहीं जो आवाज ऊंची करने से मिलता है। सम्मान वह है जो मौन में भी तेरे साथ चलता है। लोग तुझ पर भरोसा करें, तेरे शब्दों का वजन हो, तेरे निर्णयों में स्थिरता हो, ताकि जब तू बोले तो सुना जाए और जब तू चुप रहे तो समझा जाए और आवश्यक समृद्धि बनी रहे। यह मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझे वह समृद्धि नहीं दूंगा जो तेरे मन को अस्थिर कर दे। मैं तुझे वह समृद्धि दूंगा जो तेरे जीवन को संतुलित रखे। जितनी आवश्यकता है उतनी उपलब्धता, जितना विस्तार चाहिए उतनी वृद्धि, और जितनी सुरक्षा चाहिए उतनी स्थिरता। क्योंकि अधिक भी कभी कभी बोझ बन जाता है और कमी डर पैदा कर देती है। मैं तुझे दोनों के बीच स्थिर रख रहा हूं। अब तू यह मत सोच कि तेरे प्रयास अकेले हैं। अब वे अकेले नहीं रहे, अब उनमें मेरा बल जुड़ चुका है। और जब प्रयास और आशीर्वाद एक साथ चलते हैं तब परिणाम सही समय पर आते हैं। तेरे जीवन में कुछ चीजें धीरे धीरे अपनी जगह बदलेंगी, कुछ चिंताएं हल्की पड़ने लगेंगी, कुछ रास्ते अपने आप स्पष्ट होने लगेंगे, कुछ निर्णय जिन्हें लेने से तू डरता था वे सहज लगने लगेंगे। यह बदलाव तेज नहीं होगा पर स्थायी होगा। मैं तुझे भाग दौड़ से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि जब तू पीछे मुड़कर देखे तो यह ना कहे कि सब अचानक हुआ, बल्कि यह कहे कि सब ठीक समय पर हुआ। तेरे प्रयास अब केवल आज के लिए नहीं हैं, वे आने वाले कल के लिए नींव बन रहे हैं। और नींव जब मजबूत होती है तो ऊपर बनने वाला हर ढांचा टिकाऊ होता है। अब तू बस अपने प्रयासों को ईमानदारी से जारी रख, न अपेक्षा का बोझ डाल, न तुलना का जहर घोल। क्योंकि जहां संतुलन होता है वहां दौड़ नहीं होती, और जहां सम्मान होता है वहां संघर्ष अपने आप सीमा में आ जाता है। मैं तेरे साथ चल नहीं रहा, मैं तेरे भीतर स्थिर होकर खड़ा हूं, और इसी स्थिरता में तेरा जीवन धीरे धीरे अपने सही स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। यह आशीर्वाद किसी एक दिन के लिए नहीं है, यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो तेरे जीवन में लगातार अपना कार्य कर रही है। और इसी प्रक्रिया में तेरे प्रयास और अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, तेरी दिशा और अधिक संतुलित हो रही है, तेरा मन और अधिक स्थिर हो रहा है। यह प्रवाह अब भी चल रहा है, यह वाणी अब भी भीतर काम कर रही है, और तेरे जीवन में जो संतुलन, सम्मान और आवश्यक समृद्धि स्थिर हो रही है वह भी अपना पूरा आकार ले रही है। यदि यह संदेश तेरे मन में आशा जगा गया हो तो यह कोई साधारण अनुभूति नहीं है, यह उस क्षण का संकेत है जब भीतर कुछ सोया हुआ जागने लगता है। आशा यूं ही नहीं जागती, आशा तब जन्म लेती है जब आत्मा थककर भी टूटने से इनकार कर देती है, जब परिस्थितियां कहती हैं बस अब बहुत हुआ, और भीतर से एक आवाज आती है, नहीं अभी नहीं। यही वह बिंदु है जहां श्याम तुझसे मौन में संवाद करते हैं। मन ही मन कहना, यह शब्द बोलना कोई औपचारिकता नहीं है, यह स्वीकार है कि तू अकेला नहीं है, कि तेरी लड़ाई देखी जा रही है, कि तेरे प्रयास गिने जा रहे हैं। जब तू यह नाम मन में लेता है तो तू सहायता नहीं मांगता, तू संबंध स्वीकार करता है। याद रख, जहां विश्वास होता है वहीं से भाग्य करवट लेता है। भाग्य कभी अचानक नहीं बदलता, वह पहले भीतर संकेत देता है, पहले सोच बदलता है, फिर निर्णय, फिर दिशा और अंत में परिस्थिति। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वह संयोग नहीं है, यह वही स्थान है जहां बहुत से लोग डरकर लौट जाते हैं और कुछ लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ जाते हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुझे सब दिख रहा है, विश्वास का अर्थ यह है कि तू बिना सब देखे भी चलने को तैयार है, और जो ऐसा करता है उसके लिए रास्ता चलते चलते बनता है। आज यदि तेरे मन में थोड़ी सी भी शांति उतरी है, थोड़ा सा भी भरोसा जगा है,
तो समझ लेना कि तेरे भीतर का भय अब कमजोर पड़ रहा है। श्याम कहते हैं, मैं चमत्कार पहले नहीं दिखाता, मैं पहले मन को स्थिर करता हूं, क्योंकि अस्थिर मन चमत्कार को भी संदेह से देखता है। अब तू उस अवस्था में आ रहा है जहां तू हर चीज से लड़ नहीं रहा, पर हर चीज से भाग भी नहीं रहा। यही संतुलन है, और यही संतुलन भाग्य की दिशा बदलता है। तू देखेगा, आने वाले समय में सब कुछ एक साथ नहीं बदलेगा, पर कुछ कुछ बदलने लगेगा। कुछ फैसले आसान होंगे, कुछ डर छोटे पड़ेंगे, कुछ लोग पीछे हटेंगे, और कुछ नए रास्ते अपने आप सामने आएंगे। यह बदलाव शोर नहीं करेगा, पर गहरा होगा। याद रख, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं पर आखिरी दम तक विश्वास बनाए रखते हैं। और आज यदि तू यहां तक पहुंचा है, इस वाणी को धैर्य से सुना है, तो इसका अर्थ है कि तू उनमें से है जो टूटते नहीं, बस थोड़ी देर खुद को भूल जाते हैं। अब भूल मत, तू कम नहीं है, तेरा समय व्यर्थ नहीं गया, तेरी मेहनत देखी जा रही है। और जब सही क्षण आएगा तो तू पीछे मुड़कर कहेगा, सब कुछ यहीं से बदलना शुरू हुआ था। मन ही मन फिर कहना, क्योंकि यह नाम तेरे होठों से नहीं, तेरे विश्वास से उतरेगा। और जहां विश्वास जम जाता है, वहीं से भाग्य धीरे धीरे अपनी दिशा बदल लेता है।